मैदान पर पहुंची है। स्ट्राइकिंग एंड पर समीर, बहुत ताकतवर शॉट लगाने वाले खिलाड़ी। मैच की पहली बॉल, सेकंड क्वार्टर फाइनल। जोश और उत्साह दर्शकों का देखते ही बनता है। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आयोजन समिति की ओर से। इस भोपाल प्रीमियर लीग को सफल बनाने में अपने सहयोग देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं अंकुर खेल मैदान पर सभी खेल प्रेमी, जिनका बहुत बहुत स्वागत। पहली गेंद, एक रन। डॉट बॉल, मैदान तालियों से गूंजता हुआ। पैराडाइज 11 के दीपक तिवारी। इस बार रिवर्स हिट, गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर जाएगी। 4 रन का इशारा अंपायर के द्वारा। बहुत ही अच्छा कनेक्शन, पहला चौका। पैराडाइज 11 टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है, यानी टारगेट सेट करने का निर्णय उनके द्वारा। बड़ा स्कोर बनाओ, दबाव में रखो विपक्षी टीम को, ये रणनीति उनकी। दीपक तिवारी 4 पर 2 गेंदें खेली हैं और समीर ने 1 रन बनाया है, 1 गेंद खेली है। इस बार दर्शकों के पास गेंद को पहुंचाया, जो बहुत खुशियां मना रहे थे, और खुशियों को दुगना कर दिया। पैराडाइज 11 के बल्लेबाज, 2 दिशाओं में 2 स्ट्रोक। पहला रिवर्स हिट 4 रन के लिए, और इस बार मिड विकेट पर छक्का। 11 रन पर रन संख्या आ चुकी है पैराडाइज 11 की। कप्तान के टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के निर्णय को सही साबित करते हुए दीपक तिवारी, आकर्षक शुरुआत उनके द्वारा। देखना है अपनी पारी को और कितना लंबा करते हैं। रितेश सेन है उनके सामने गेंदबाज। बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल पैरों पर गेंद को रखा, ज्यादा मौका नहीं दिया, ना ही जगह दी कि बैट्समैन बहुत जल्दी गेंद को खेल पाए। अच्छी तेज गेंद, 1 रन दिलाती हुई दीपक तिवारी को। वे पहुंचे इस सिंगल के साथ 11 पर, और स्कोर टीम का पहले ओवर की 5 गेंदों के चलते 12 रन बगैर किसी नुकसान के। हवा में स्ट्रोक, मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद निकली, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। समीर ने भी चौका लगाकर टीम के स्कोर में बढ़ोतरी की। 1 ओवर के खेल के बाद स्कोर है पैराडाइज 11 का 16 रन। पहला ओवर 16 रन लेकर आया है पैराडाइज 11 के लिए। दोनों बैट्समैनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। 1 चौका लगाया समीर ने, 1 चौका लगाया दीपक ने, और उसके साथ दीपक ने 1 छक्का भी लगाया। दीपक खेल रहे हैं 11 पर, समीर खेल रहे हैं 5 पर। और दूसरे ओवर में देखना है कौन सा बॉलर बॉलिंग के लिए बुलाया जाता है अंकुर क्लब की ओर से। अंकुर क्लब इस टूर्नामेंट में पहले मैच में उन्होंने दुष्यंत 11 को हराया था 30 रनों से। दूसरा मैच वे हार चुक गए थे बुचके कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध 5 विकेट से। लेकिन ग्रुप में 2 टीमें क्वालिफाई हुई थी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए, तो वे बुचके कंस्ट्रक्शन के साथ क्वालिफाई करने वाली टीम में शामिल थे। और प्री क्वार्टर फाइनल कल खेला गया, जिसमें उन्होंने रेड अलर्ट को 40 रनों से शिकस्त दी थी। पहला ओवर 16 रन वाला। गेंदबाज अमीन खान। दीपक तिवारी उनके सामने। लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड के साथ 1 रन देती हुई पैराडाइज 11 को पहला एक्स्ट्रा का रन है। स्कोर पहुंचा 17 पर। दीपक खेल रहे हैं 11 पर, समीर खेल रहे हैं 5 पर, और अमीन खान अपना पहला ओवर कर रहे हैं।
शॉर्ट गेंद, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, पुल करने की कोशिश इस गेंद को, गेंद की लंबाई को पढ़ लिया था, लेकिन पिच होने के बाद जिस तरह से तेजी से गेंद निकली और विकेट से बहुत ज्यादा दूर थी गेंद, जिसे ऑन साइड पर कनेक्ट करना चाहते थे। वाइड का एक और रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर में। पटकी हुई गेंद, स्विंग किया, इसको लेग पर कोई फील्डर नहीं है, गेंद एक टप्पे के बाद दर्शकों के पीछे जाएगी। एक और चौका दीपक तिवारी के बैट से, दूसरा चौका उन्होंने लगाया। पैराडाइज 11 22, कोई विकेट नहीं। एक और बड़ा शॉट, तो इस बार देखना है दर्शकों के कितना दूर गेंद जाती है। शानदार शॉट, पिछली गेंद पर चौका, इस गेंद पर छक्का, पैराडाइज 11 को 28 पर पहुंचा दिया दीपक तिवारी ने। 6 गेंदें 21 रन, 2 चौके 2 छक्के, 350 का स्ट्राइक रेट। और हमारे बीच पधार रहे हैं जो टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची है इस टूर्नामेंट में, डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब, उसके ओनर सैयद अदीब रजा। एक और शॉट, इस बार बॉलर के ठीक सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। 4-6-4, शानदार आकर्षक आक्रामक बल्लेबाजी दीपक तिवारी की। केवल 7 गेंदों पर 25 पर पहुंच चुके हैं, 3 चौके 2 छक्के लगाए। दूसरा ओवर, 16 रन आ चुके हैं इस ओवर में। इस बार बढ़िया गेंद, ज्यादा जगह नहीं बैट्समैन के लिए, हल्के हाथ से गेंद को टैप किया, 1 रन के लिए दौड़ लगाई, अपने साथी को पहुंचाया स्ट्राइकिंग एंड पर। दीपक हैं 26 पर, समीर खेल रहे हैं 5 पर। पैराडाइज 11 17 रन इस ओवर में बना चुकी है, 33, कोई विकेट नहीं। धीमी गेंद, इंतजार किया, बिल्कुल सामने गेंद मिल गई, 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। 39 पर रन संख्या पहुंच चुकी है। पहले ओवर में 16 बने थे, इस ओवर में उस रनों की संख्या को पार किया। और हम बहुत बधाई देंगे सैयद अदीब रजा को, जो ओनर हैं डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के, यहां पधारे हैं। इस बार शॉट किया गेंद को, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाए, वाइड का रन आया, 40 रन संख्या पहुंची। पहले ओवर में बने थे 16, दूसरे ओवर में स्कोर हो चुका है 40, यानी अभी तक 24 रन आ चुके हैं। आखिरी बॉल है अब। अच्छी बॉल, बोल्ड किया, बिल्कुल बल्लेबाज समझ नहीं पाए। समीर गेंद को फ्लिक करना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, गेंद बैट के नीचे से निकली, स्टंप पर टकराई और आखिरकार 2 ओवर के बाद 40 रन पर पहला झटका लगा है पैराडाइज 11 को। बहुत महंगा ओवर। अमित मंजीत सिंह आ रहे हैं अब बैटिंग के लिए। पहले 2 ओवर में 40, यानी करंट रन रेट 20 रन प्रति ओवर का। और इस स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं सैयद अदीब रजा, ओनर हैं डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के, जिनकी टीम पहली टीम बनी है जो सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची है। अभी 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले और खेले जाने हैं। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग का शुरू हो चुका है। इसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा मोक्ष 11 और वीकेंड वॉरियर्स के बीच। दोनों टीमों के कप्तान रेडी रहे अपने अंतिम एकादश के साथ, क्योंकि कुछ ही देर में हम आपको बुलाएंगे टॉस के लिए। नए बल्लेबाज मंजीत सिंह। बॉलर आरिफ, पहली गेंद फुल टॉस तो थी, लेकिन रिवर्स हिट की कोशिश में गेंद को नहीं खेल पाए। यदि
जिस स्थान से वे खड़े होते हैं वैसे खेलते तो शायद गेंद को कनेक्ट कर लेते, क्योंकि ये फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर। पहली बॉल डॉट के साथ आरिफ ने शुरुआत की अपनी बॉलिंग की। 2.1 ओवर 40 रन 1 विकेट। बार शॉर्ट गेंद, बहुत ज्यादा धीमी गेंद भी, चेंज ऑफ पेस का अच्छा मिश्रण और एक अच्छी उछाल के साथ गेंद आई थी, तो इस गेंद को भी कनेक्ट नहीं कर पाए दीपक तिवारी। 10 गेंदों पर 26, 3 चौके 2 छक्के अभी तक लगा चुके हैं। बहुत ही आक्रामक स्वभाव के बल्लेबाज हैं, हमेशा ही बॉलर पर अपना दबाव बना के रखते हैं और इस मैच में भी 10 गेंद पर 26 रन बना दिए हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया गेंदबाजी। आरिफ धीरे धीरे अपने जो भी हथियार हैं उनके पास गेंदबाजी के, वो निकालते हुए मैदान पर। अच्छी बॉल और 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचते हुए दीपक तिवारी। 27 पर दीपक, पैराडाइज 11 41, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय अंकुल खेल मैदान पर खेली जा रही दंगल ट्रॉफी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। और अब मनजीत सिंह पहली गेंद खेलेंगे। एक और अच्छी बॉल ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, थोड़ा सा खिंची हुई गेंद और पहले ही अपना बल्ला चलाया। इंतजार था कि गेंद लाइन में आएगी विकेट के और थोड़ा सा आगे गेंद मिलेगी, लेकिन गेंदबाज ने इरादे को भांप लिया था मनजीत सिंह के। गेंद की लंबाई को कम किया, शॉर्ट गेंद रखी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल के साथ विकेटकीपर के पास गेंद पहुंची। 41, 1 विकेट पर। बार यॉर्कर लाइन गेंद, बैल का इनर एज लिया, गेंद पहुंची फाइन लेग की तरफ। थोड़ा सा आगे निकले थे दोनों बैट्समैन, फिर एक दूसरे को देखा। अंपायर फ्रंट फुट नो बॉल देखने के लिए इशारा कर रहे हैं टीवी अंपायर की तरफ। आरिफ ने जिस तरह से गेंदबाजी की है अभी तक 1 रन ही बना है पिछले ओवर में, यानी 2 ओवर के बाद स्कोर था 40, इस समय स्कोर है 41 रन। और पिछली गेंद पर रन के लिए आगे निकल रहे थे मंजीत और दीपक तिवारी और डेंजर एंड की तरफ दौड़ते दीपक तिवारी, उन्होंने मना किया रन के लिए और मंजीत जो गेंद की तरफ देख रहे थे, इस कारण आई कांटेक्ट दोनों का नहीं हो पाया, जिस वजह से ये रन नहीं पूरा किया गया। 41, 1 विकेट पर। तीसरा ओवर बहुत अच्छा और यही क्रिकेट का एक रोमांच है, यही क्रिकेट की अनिश्चितता है। पहले ओवर में जिस टीम ने 16 बनाए, दूसरे ओवर में जिस टीम ने 24 रन बनाए, इस तीसरे ओवर में वो टीम केवल अभी तक 5 गेंदों पर 1 रन बना पाई है। करंट रन रेट 14.47 और प्रोजेक्टेड स्कोर 101। नो बॉल। टीवी अंपायर का निर्णय नो बॉल का। फील्ड अंपायर जब भी थोड़ी दुविधा में होते हैं तो टीवी अंपायर की तरफ देखते हैं। इस वाइड के साथ स्कोर 42 और फ्री हिट वाली बॉल मिलेगी मनजीत सिंह को। एक बार फिर शॉर्ट गेंद को रखा, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग मिड विकेट के फील्डर की और मिलकर 2 फील्डरों ने गेंद को फील्ड किया। 2 रन इस फ्री हिट वाली बॉल पर मंजीत के लिए आए। मंजीत ने अपना खाता खोला 2 रन के साथ। पैराडाइज 11 44 पर 1 और अब लास्ट बॉल रहेगी। पिछली बॉल नो बॉल हो गई थी। 4 रन बने हैं इस ओवर में। बढ़िया बॉलिंग। आरिफ की गेंद, स्विंग किया, बहुत ही ऊंचा गेंद को खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, स्क्रीन के पीछे जाकर गेंद गिरी। 6 रन। मंजीत पहुंचे इस 6 रन वाले शॉट के साथ 8 पर। 4 गेंदें खेली हैं और पैराडाइज 11 3 ओवर के बाद 50 रन। पचास रन केवल 3 ओवर में बना लिए हैं और प्रोजेक्टेड स्कोर जो दिखा रहा है अब 117 का। क्या ये प्रोजेक्टेड स्कोर सही साबित कर पाएंगे पैराडाइज 11 के बैट्समैन या कुछ और घटना घटित होगी मैदान पर? पहला ओवर 16 रन वाला, दूसरा 24 वाला, तीसरे ओवर में कंजूसी भरी गेंदबाजी मंजीत की रही और केवल 10 रन इस ओवर में बने।
तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड के साथ एक रन जुड़ता हुआ चौथे ओवर की शुरुआत, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद। कोई कोशिश नहीं की दीपक तिवारी ने इस गेंद को खेलने की, जानते थे कि बहुत ज़्यादा बाहर गेंद है ये ऑफ स्टंप के, और एक वाइड का रन उन्हें मिल जाएगा। 51। ज़्यादा जोर से शॉट नहीं खेला क्योंकि जगह नहीं थी। वाइडिश मिडॉन की तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो विकेट कीपर के पास। तब तक 2 रन दौड़कर पूरे किए दीपक तिवारी और मंजीत सिंह ने। दीपक का व्यक्तिगत स्कोर इस 2 रन के इजाफे के साथ हुआ 29 रन। और पैराडाइज 11 चौथे ओवर में 53 एक विकेट पर। अच्छी बैटिंग दीपक तिवारी की। हवाई शॉट, मिस टाइम, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और वहां पर गेंदबाज भी देख रहे थे और मैदान एक तरह से छोड़ दिया था दीपक तिवारी ने। अपनी जगह पर धीरे धीरे जा रहे थे, यहां गेंदबाज भी पहुंच चुके थे, रितेश विकेटकीपर भी आ गए थे उनके सामने से, लेकिन दोनों ने ही कोई प्रयास नहीं किया इस कैच को पकड़ने में, और दीपक तिवारी को जीवनदान। 30 पर दीपक, पैराडाइज 11 54 पर 1। 4 रन बने हैं इस ओवर में। एक मौका हाथ से चला गया विकेट हासिल करने का। रितेश और विकेट कीपर के बीच तालमेल नहीं रहा। मंजीत सिंह 8 पर। और इस बार कोई मौका नहीं रहेगा किसी के पास। जो बैठकर दर्शक मैच देख रहे थे उन्हें खड़ा किया कि वे कैच को लपकें। 6 रन। चिले साबित हुए हैं। खेला जाएगा और एक क्वार्टर फाइनल कल खेला जाएगा जो जे लॉयंस और एचएम एकता शाहरिक 11 के बीच होगा। दीपक तिवारी 38 पर, मंजीत सिंह 15 पर।
अच्छी गेंदबाजी, विकेट कीपर चूके गेंद जा रही है उनके पीछे। बायरन का इशारा अंपायर द्वारा, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे इस गेंद को, जिस कारण विकेट कीपर के सामने गेंद ने टप्पा खाया और जैसे ही घूमी गेंद तो उनके पीछे निकल गई। वाइड का 70 पर 1। दीपक तिवारी फिर सामने, उनके सामने गेंदबाज आरिफ। बढ़िया बॉलिंग की है अभी तक आरिफ ने। अपने पहले ओवर में 10 रन दिए थे, इस बार रन बनाने से रोकते हुए पहली गेंद पर बाय का 1 रन आया, दूसरी गेंद डॉट। दीपक तिवारी ने तेजी से बल्ला तो घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं रख पाए। 70 1 विकेट पर। पांचवा ओवर, इस ओवर के बाद 2 ओवर का और खेल बाकी बचा रहेगा। बार बढ़िया शॉट, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट गेंद आए, इसको लेग पर फील्डर के ऊपर से 6 रन। पैराडाइज 11 76 पर और दीपक तिवारी 44 पर। इस टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 84 रन नाबाद है नवीन सिंह चौहान का, जो मोक्ष 11 के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने जे लॉयंस के विरुद्ध ये रन बनाए थे। और कुल मिला के 7 हाफ सेंचुरीज लगी हैं, 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी मोहित झाबा ने। साढ़े 4 ओवर में 76, रन रेट 16.89। पिछली गेंद जो लेग स्टंप पर थी, इस बार सही जगह पर गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर देख लिया था बल्लेबाज, ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हैं। डॉट बॉल के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस हासिल किया गेंदबाजी में। 76 पर 1, 16 से अधिक का रन औसत गेंदबाजी कर रहे हैं आरिफ अपने दूसरे ओवर में। बढ़िया बॉल, यॉर्कर लेंथ, विकेट हासिल किया। खतरनाक होते हुए बल्लेबाज दीपक तिवारी को बोल्ड किया अपनी गेंद पर। दीपक तिवारी बोल्ड, आरिफ 44 रन 19 गेंद का सामना किया, 3 चौके और 4 छक्के लगाए, दूसरा विकेट 76 पर। छिहत्तर रन 2 विकेट, 5वें ओवर की अंतिम बॉल एक खुशी लेकर आई है टीम के लिए। नए बैट्समैन अंसार, उनके साथ मंजीत जो 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। कप्तान है अंसार अपनी टीम के, नंबर 4 पर बैटिंग के लिए आए हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय आरिफ। 1.5 ओवर, 16 रन और 1 विकेट। और इस बार कॉटन बॉल के साथ एक और सफलता आरिफ के नाम पर। बहुत ही कैजुअली गेंद को डिफेंस करना चाहते थे, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऊपर आई, बल्ले के ऊपरी हिस्से में टकराई और आराम से अपने फॉलो थ्रू में आगे बढ़ते हुए आरिफ ने इस उपहार को स्वीकार किया। और तीसरा बल्लेबाज आउट हुआ पैराडाइज 11 का। स्कोर है 5 ओवर के बाद 76 रन 3 विकेट पर। उनके अलावा मंजीत ने भी अच्छा सहयोग टीम को दिया है।
नया बॉलर आएगा बॉलिंग के लिए, क्योंकि दो बॉलर्स दो दो ओवर की बॉलिंग पूरी कर चुके हैं। और अब छठा ओवर, नया गेंदबाज, 76 रन 3 विकेट, करंट रन रेट 15.20। पहली गेंद काफी ज्यादा शॉट और उस पर उतना ही लंबा छक्का लगा दिया मनजीत सिंह ने। 6 रन पहली बॉल पर। बॉलर अशोक आए, उनका स्वागत किया इस बहुत ही धमाकेदार छक्के के साथ मनजीत सिंह ने। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 82 की रन संख्या पर। पहली गेंद पर 6, दबाव अशोक के ऊपर। दूसरी गेंद नीचे रहती हुई, फुल टॉस बनाकर स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे इस गेंद पर मनजीत सिंह, जो 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभी तक 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 3 छक्के अपनी पारी में लगाए हैं, यानी 18 रन जगह पर खड़े खड़े बना लिए हैं। 82 पे 3। एक और हवाई शॉट मिड विकेट पर। फील्डर क्या कैच को लपक पाएंगे या नहीं? अंपायर मोहम्मद रफी ने इशारा किया 6 रनों का। 3 गेंदों पर 2 छक्के। मनजीत सिंह रंग में बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों पर 27 रन बना लिए हैं। एक ओवर में जब 16 रन चाहिए थे जीत के लिए, तो मनजीत ने उस मैच में आरिफ नगर के मैदान पर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और आज भी वही बल्लेबाजी, 27 10 गेंदों पर। बैट के निचले हिस्से से गेंद टकराई, विकेट कीपर के पास वन बाउंस के साथ पहुंची। थोड़ा सा उत्साहित हो रहे थे गेंदबाज अशोक। पहली गेंद पर 6, दूसरी डॉट, तीसरी पर 6, फिर डॉट। एक संयोग होता हुआ कि हर छक्के के बाद एक डॉट बॉल आती है, लेकिन देखना है ये गेंद किस तरह की रहती है। 88 3 विकेट पर। वाइड के साथ रन जुड़ता हुआ पैराडाइज 11 के खाते में, जिन्होंने इस दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टॉस जीता। पहले बल्लेबाजी वे कर रहे हैं। 89 फॉर 3, छठा ओवर, इंपॉर्टेंट ओवर। और बहुत दिनों के बाद एक 100 रन का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और इस बार राउंड द लेग बोल्ड, ऑफ स्टंप की तरफ आ गए थे, फ्लिक करना चाहते थे गेंद को। गेंद की लाइन चूके, स्टंप पर गेंद टकराई और एक कामयाबी अशोक ने अपनी टीम के साथ जोड़ी। 89 फॉर 4। पैराडाइज 11 के बल्लेबाज, हर बल्लेबाज आते से ही छक्का लगाता है और एक छक्का आया इस बार मुबारिक के बैट से। एक गेंद खेली, 6 रन वाला शॉट। 6 ओवर के पूरा होने के बाद स्कोर है 95। मोक्ष 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। इस मैच के बाद वीकेंड वॉरियर्स और मोक्ष 11 के बीच मैच खेला जाएगा। यहां पर उपस्थित हैं वीकेंड वॉरियर्स के कप्तान। डॉट बॉल, लास्ट ओवर है, 5 गेंदें बची हैं। 100 रन पर पहुंचने की कोशिश पैराडाइज 11 की। एक अच्छा स्कोर उन्होंने खड़ा कर लिया है। प्रेशर रहेगा बाद में बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर। बढ़िया बॉल, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। जितनी अच्छी बॉल थी उसे उतनी ही अच्छी तरह से टाइम किया। अमित द्विवेदी ने भी अपना 6 रन बनाकर खाता खोला।
जितने भी बल्लेबाज आए हैं केवल कप्तान अंसार को छोड़ दिया जाए तो हर बल्लेबाज ने कम से कम एक छक्का जरूर लगाया है। 100 रन पूरे और ये 101 के बाद रन संख्या कहां जाएगी? दो रन इस गेंद पर, स्कोर पहुंचा 103 पर। हवाई शॉट था लेकिन फील्डर के हाथ से दूर। अमित द्विवेदी 8 पर, स्कोर 103, 4 विकेट पर। लास्ट ओवर, फुल टॉस गेंद मिड विकेट पर। क्या इस बार फील्डर गेंद को लपक पाएंगे? इस बार कोई गलती नहीं की, पारी समाप्त हुई अमित द्विवेदी की। कैच आउट हुए, पांचवा विकेट गिरा पैराडाइज 11 का 103 की रन संख्या पर। धीमी गेंदें फेंक रहे हैं सचिन और जिस प्रयास में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए अमित द्विवेदी। कॉट सल्लू, बोल्ड सचिन। 8 रन, 4 गेंदें खेली, एक छक्का लगाया। पारी की अब 2 गेंदें बाकी बची हैं। एक और टीम जिसने 100 से ज्यादा रन बना लिए हैं। सबसे बड़ा स्कोर है 142 रनों का इस टूर्नामेंट में। वन 142 हाईएस्ट स्कोर। एक 103। सचिन की फिर से लो फुल टॉस, मिड विकेट पर गेंद को खेला गया। 2 फील्डर वहां पर जंप करके गेंद को अंदर लाने की कोशिश सफल नहीं हो पाई। पैराडाइज 11 109, 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के पूरा होने के बाद 109 रन बनाए। कुल मिला के 14 रन इस ओवर में भी आए। नाबाद रहे मुबारिक 6 रन बनाकर। परविंदर पटेल भी नाबाद रहे, 6 रन उन्होंने भी बनाए और हर बल्लेबाज ने छक्का लगाया केवल कप्तान अंसार को छोड़कर। समीर पठान 11 रन 4 गेंदों पर। दीपक तिवारी 44 रन की शानदार पारी। मंजीत सिंह ने उनका अच्छा साथ दिया, 27 उन्होंने बनाए। कप्तान अंसार बगैर खाता खोले आउट हुए। अमित द्विवेदी ने बनाए 8, मुबारिक ने बनाए 6, वे नाबाद रहे और परविंदर नाबाद रहे 6 रन बनाकर। इस प्रकार 7 अतिरिक्त के साथ मिलकर 109 रन कुल स्कोर है पैराडाइज 11 का। 15.57 रन प्रति ओवर के औसत के साथ और जीतने के लिए चाहिए 110 रन। गेंदबाजी में रितेश ने 2 ओवर में 35 दिए, बहुत महंगे। अमीन खान का 1 ओवर 24 रन वाला था, 1 विकेट उन्होंने लिया। आरिफ ने 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए। सबसे किफायती गेंदबाजी आरिफ की रही। अशोक ने 1 ओवर में 19 और सचिन के 1 ओवर में 14 रन बने हैं। 110 लक्ष्य
और पारी की पहली गेंद फेंकने के लिए आ रहे हैं जावेद। सल्लू है उनके सामने, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। अमीन है स्ट्राइकिंग एंड पर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया बॉलिंग, गुड लेंथ बॉल, फ्रंट फुट पर परेशान करते हुए। डॉट बॉल के साथ शुरुआत। 110 चाहिए 42 गेंदों पर, यानी 7 ओवर में, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 15.71। अमीन खान बल्ला चलाया, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, कोई रन नहीं मिला। सचिन जो अंकुर क्लब के हैं, 2 मैचेस में 90 रन, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं रन बनाने के मामले में इस टूर्नामेंट में। थोड़ा सा शॉर्ट गेंद, फिर से बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं अभी तक के ओवर में। बहुत बढ़िया बॉलिंग जावेद के द्वारा। तीन बॉल डॉट, चौथी गेंद पर 6 रन की छाप। दर्शक अपने जगह पर खड़े थे, जंप करके उन्होंने कैच लेने की कोशिश की। 6 रन के साथ अंकुर क्लब का खाता खुला, अमीन खान का खाता खुला। चौथी गेंद पर छक्का लगाकर हिसाब किताब बराबर किया और थोड़ा सा आत्मविश्वास हासिल किया अपनी बल्लेबाजी में। आकर्षक शॉट, एफर्टलेस। पहला ओवर, राउंड द विकेट जावेद। फिर से वही शॉट को दोहराना चाहते थे, गेंद शरीर से लगी और मौका रन आउट का चूक गए। शॉट फाइन थर्ड मैन के फील्डर। स्टंप पर निशाना लगता तो शायद सलमान को वापस जाना पड़ता, क्योंकि विकेट से काफ़ी ज़्यादा वे दूर थे। एक सिंगल रन लेग बाई के सहारे अंकुर क्लब को मिला। उनका स्कोर 5 गेंदों के चलते जवाबी पारी में पहले ओवर में 7 रन। इस ओवर में तीसरी बार गेंद को फील्ड करते हुए शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर, निशाना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर लगाने की कोशिश। अच्छा ओवर पूरा किया जिसमें केवल 7 रन बने हैं। ये इस मैच का दूसरा ऐसा ओवर है जिसमें 7 रन बने हैं। इसके पहले जो बल्लेबाजी चल रही थी पैराडाइज 11 की, उनके 5वें ओवर में भी 7 रन बने थे, और वही एकमात्र ऐसा ओवर था जिसमें 10 से कम रन बने थे। अन्यथा पहले ओवर में 16, दूसरे में 24, तीसरे में 10, चौथे में 19, छठे में 19 और अंतिम ओवर में 14। तौसीफ हवा में शॉट, गेंदबाज गेंद के नीचे, और पहला विकेट अपनी पहली ही गेंद पर हासिल किया। अंकुर क्लब को पहला झटका दिया बॉलर तौसीफ ने। 7 रन 1 विकेट। की राह दिखाई बॉलर तौसीफ ने। 7 पर पहला विकेट गिरा। बार एक और हवाई फायर, फिर से दर्शकों के पास गेंद, सीधी बाउंड्री के बाहर। दूसरा छक्का अंकुर क्लब की पारी का। 13 पर स्कोर, 1 विकेट पर 13, और इसी तरह के स्ट्रोक की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और अंकुर शॉर्ट गेंद, इसको लेग पर फील्डर के बगल से निकलती हुई घूम के बाउंड्री के बाहर पहुंच गई गेंद।
एक छक्का, एक चौका, एक विकेट, सब कुछ इस ओवर में घटित हो रहा है। अमीन आउट हुए, कॉट एंड बोल्ड, कॉट कैच किया जावेद ने तौसीफ की गेंद पर। 6 रन बनाए उन्होंने, 6 गेंद का सामना किया। सलमान अविजित हैं और नए बैट्समैन हैं सचिन, 10 रन बनाकर खेल रहे हैं 2 गेंदों पर। ओवर द विकेट, एक और बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 6 रनों के लिए दर्शकों को प्रसन्न किया, अपने प्रशंसकों को भी प्रसन्न किया इस शॉट के साथ। सचिन ने 3 गेंद पर 16 रन बना दिए हैं और ये वही सचिन है जिन्होंने आकर्षक बल्लेबाजी की थी। हाफ सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में। रेड अलर्ट के विरुद्ध 55 रन बनाए थे सचिन ने, जो इस टूर्नामेंट में चौथी बड़ी संख्या है। सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 84 नवीन के नाम पर, नैश ने 65 रन की पारी खेली, मयंक ने 56 और सचिन ने 55 की। पूरी लंबाई की गेंद, शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर आज बहुत ज्यादा व्यस्त है, ज्यादा गेंदें उनकी तरफ आ रही हैं और बहुत ही चुस्त चपल फील्डर गेंद को सफाई से फील कर रहे हैं और निशाना लगा रहे हैं, कभी नॉन स्ट्राइकिंग एंड का, कभी स्ट्राइकिंग एंड का। 16 पर सचिन, 4 गेंदें खेली, दूसरा ओवर, 23 पर 1 अंकुर क्लब। फिर से ऊपर गेंद और उसे बाहर की राह दिखा दी। एक और लंबा छक्का जो मैदान को पार कर गया। 2 ओवर 29 रन। पहले 2 ओवर में 40 रन बनाए थे पैराडाइज 11 ने। 110 का लक्ष्य रखा अंकुर क्लब के सामने और ये वो टीम है जिसने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल खड़ा किया है 142 रन का। सचिन अर्धशतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं अभी तक उनकी टीम के इस टूर्नामेंट में। और 2 ओवर के बाद अंकुर क्लब जवाबी पारी में 29, 1 विकेट के नुकसान पर। अमीन खान आउट हो चुके हैं, सलमान और सचिन विकेट पर हैं। 5 गेंद पर 22 रन बनाए सचिन ने इस ओवर में। 1 चौका, 3 छक्के, 440 का स्ट्राइक रेट। 2 ओवर के बाद करंट रन रेट 14.50। तौसीफ 1 ओवर 22 रन 1 विकेट। मुकाबले में रोमांच लौटता हुआ, संघर्ष लौटता हुआ। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा, दोनों टीमें रेडी रहें। मोक्ष 11 और वीकेंड वॉरियर्स, जिनके बीच तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। पहला क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में कदम रख लिए हैं डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब की टीम ने। और अब तीसरा ओवर, 2 बॉलर आए हैं बॉलिंग के लिए। पहले ओवर में जावेद ने शुरुआत की थी, 6 रन बने उनके ओवर में। तौसीफ ने 1 ओवर किया, 22 रन और 1 विकेट। आउट होने वाले खिलाड़ी अमीन, जिन्होंने 6 रन बनाए और टीम की रन संख्या जब 7 थी तब वे आउट हुए हैं। दर्शकों से आग्रह है बाउंड्री लाइन के थोड़ा सा पीछे हटकर बैठें, क्योंकि इस तरह से बड़े बड़े शॉट आ रहे हैं और फील्डर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते अपनी ओर से अपनी टीम को 100% योगदान देने के लिए। तो वे रन के लिए, रन बचाने के लिए दौड़ेंगे, कैच पकड़ने के लिए दौड़ेंगे बाउंड्री की तरफ। इसलिए आपसे गुजारिश है थोड़ा सा पीछे हटकर बैठें। तीसरा ओवर शुरू, 29 पर 1। राउंड द विकेट, पहली गेंद कोण बनाती हुई बैट्समैन को रोका रन बनाने से। दिखाया कि बहुत तेज गेंद फेंकेंगे परविंदर पटेल, लेकिन गेंद को थोड़ा सा धीमा रखा। सचिन 22 पर, सलमान को अपना खाता खोलना है। लेग स्टंप के बाहर और राउंड द लेग बोल्ड। छोड़ना चाहते थे गेंद को और गेंद सही तरह से छूटी कि स्टंप पर जाकर टकराई। और ये जो बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों का जो स्टांस है वो आमतौर पर ऑफ स्टंप के आसपास की तरफ खड़े रहते हैं, स्टंप कवर करके खड़े रहते हैं। और ऐसे में गेंदबाज अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसी गेंदें ईजाद करें जो इस तरह के स्टांस वाले बैट्समैनों के लिए घातक सिद्ध हो। और वही गेंद फेंकी परविंदर पटेल ने। दूसरा झटका अंकुर क्लब को 29 की रन संख्या पर। सलमान बोल्ड, परविंदर पटेल 0। नए बैट्समैन आ रहे हैं सोनू। बैट्समैन सोनू हो तो आप कृपया बैट थोड़ा सा ऊपर उठा दें। जी हाँ, थैंक यू।
दोनों ओपनर बैट्समैन आउट। अमीन ने 6 बनाए, सलमान बगैर खाता खोले आउट। ऑफ स्टंप के बाहर मौका था बैट्समैन के पास, बल्ला तो उठा लिया था, शॉर्ट गेंद भी मिल गई थी, गेंद अच्छी ऊंचाई पर भी मिली थी। यदि स्लैश करते तो शायद रन मिल सकते थे, लेकिन अपने ऊपर धैर्य रखा। वाइड के साथ 1 रन लेना ही उचित समझा उन्होंने। 30 रन 2 विकेट। इस बार शानदार बॉलिंग, ज्यादा जगह नहीं, बिल्कुल पैरों के पास गेंद को रखा। दूसरे सिरे से सचिन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वे बल्लेबाजी के सिरे पर पहुंचे, क्योंकि जो मोमेंटम उन्होंने बना रखा था, कुछ गेंदें उनके सामने फेंकी गई हैं। एक बल्लेबाज आउट हुआ, दूसरा बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाया है, तो कुछ समझाया उन्होंने सोनू रावत को कि किस तरह से बल्लेबाजी करें। राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से शॉर्ट गेंद, देख लिया था बैट्समैन सोनू रावत। आगे आकर स्ट्रोक खेलेंगे, गेंद की लंबाई को कम किया और गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची है एक अच्छी ऊंचाई के साथ। 1 रन अभी तक इस ओवर में बना है। 4 गेंदें काउंट हो चुकी हैं, 2 गेंदें बची हैं। हवा में शॉट, कवर्स के फील्डर, बाउंस के साथ ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रखा उन्होंने। गेंद उनके ऊपर से नहीं निकली, आखिरी समय पर गेंद को देखा, उसके बाद जंप किया। 1 रन के साथ सोनू पहुंचे दूसरे सिरे पर और बल्लेबाजी के सिरे पर पहुंचाया सचिन को। लास्ट बॉल इस ओवर की, 31 पे 2, अंकुर क्लब 110 चाहिए। एक और डॉट बॉल, राउंड द विकेट। बहुत ही बढ़िया ओवर पूरा किया, 2 रन वाला ओवर रहा ये इस मैच का सबसे अच्छा ओवर अभी तक की गेंदबाजी में, जिसमें केवल 2 रन बने हैं। बॉलर परविंदर पटेल अपना अनुभव गेंदबाजी के लिए लगाया दांव पर और केवल 2 रन खर्च किए। इसके पहले 2 ओवर थे 7-7 रन वाले। पहले अंकुर क्लब की ओर से फेंका गया था ओवर, जिसमें 7 रन बने, और अभी अभी पैराडाइज 11 की ओर से जो पहला ओवर फेंका गया था उसमें 7 रन बने थे, लेकिन ये ओवर उससे भी अच्छा, केवल 2 रन। जावेद 1 ओवर 6 रन, कोई विकेट नहीं। तौसीफ 1 ओवर 22 रन 1 विकेट। और परविंदर पटेल और भी गेंदबाजी के एनालिसिस को अच्छा करते हुए 1 ओवर 2 रन 1 विकेट। वाइड, गोलू मीना। धीमी गेंद, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑफ का फील्डर, सीधा कैच उनकी तरफ पहुंचता हुआ, बहुत आराम से आगे आते हुए अच्छे जजमेंट के साथ कैच को पकड़ा। अंकुर क्लब का तीसरा विकेट गिरा। स्कोर है इस समय 32 रन। बत्तीस रन 3 विकेट 3.1 ओवर के बाद सोनू रावत, कॉट परविंदर पटेल, बोल गोलू मीणा। और कल गोलू मीणा ने पैराडाइज 11 के विरुद्ध प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 5 विकेट हासिल किए थे। आरसीसी बनखेड़ी के विरुद्ध 5 विकेट हासिल किए थे, और 2 दिनों में 24 घंटे के अंदर उनका प्रदर्शन 6 विकेट पर पहुंच चुका है। जो 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं एक मैच में इस टूर्नामेंट में, उनमें नाम है गोलू का। धीमी गेंद, हवा में पहुंचता हुआ शॉट, शॉट फाइन लग के फील्डर के आगे गेंद ने टप्पा खाया। 1 रन हैप्पी के बैट से। हैप्पी हुए 1 रन के साथ हैप्पी। और अंकुर क्लब 33 पर 3। बहुत कुछ जवाबदारी अब सचिन के ऊपर बची है। जितनी देर सचिन पर विकेट पर रहेंगे, शायद संभावनाएं जीवित रखेंगे अपनी टीम की। एक और वाइड, धीमी गेंद, लेकिन काफी ज्यादा टर्न विकेट पर करा रहे हैं, जिस कारण पिच होने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद वाइड के साथ 1 रन जोड़ती हुई अंकुर क्लब के खाते में। 34 3 बल्लेबाजों के नुकसान पर। फिर से बल्ला चलाया, टर्न होने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, अंपायर को एक बार फिर से अपने हाथ फैलाने पड़े। 34 3 विकेट पर।
और अब जाकर हाफ वाली पर लेकर ड्राइव किया गेंद को, कारपेट स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास, एक ही रन मिल पाएगा। चौथा ओवर 35 रन, 3 विकेट की स्थिति अंकुर क्लब की। 22 गेंदों पर 75 चाहिए रन और गेंदों के फासले को और ज़्यादा बढ़ा दिया है पैराडाइज 11 के गेंदबाजों ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। सचिन 22 पर, 1 पर खेल रहे हैं एपी, 23 पर हैं सचिन। स्कोर है 36, 3 विकेट पर। 21 गेंद 74 रन। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं हर डॉट बॉल के साथ, लेकिन हवा में शॉट फील्डर को ढूंढते हुए लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने 2 कैच पकड़े इस ओवर में, बहुत ही आराम से पकड़े हुए 2 कैच। और दूसरी कामयाबी बॉलर गोलू मीणा की। 4 गेंद पर 5 रन दिए और 2 विकेट लिए हैं। 5 गेंद पर 5 रन देकर 2 विकेट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और जो काम किया था कप्तान ने, उनके टीम मैनेजमेंट ने, पैराडाइज 11 ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और इतने रन बना दिए कि दबाव हमेशा बना रहेगा अंकुर क्लब के ऊपर। वाइट का रन अंकुर क्लब को मिल रहा है, लेकिन इनसे कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा। 37 4 विकेट पर। अंतिम बॉल है गोलू मीणा के ओवर की। बल्लेबाज ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन उतने सही शॉट उनके बैट से नहीं आ पा रहा है। एक सिंगल और 4 ओवर के बाद स्कोर 38, 4 विकेट के नुकसान पर। और वहां 4 ओवर की बल्लेबाजी में पैराडाइज 11 ने कुल 69 रन बना लिए थे। और अंतर आप देख सकते हैं, एक तरफ 4 ओवर में 69, दूसरी तरफ 38 रन। लेकिन परिस्थितियां दोनों टीमों की बिल्कुल बदली हुई हैं। एक टीम को कुछ नहीं मालूम था, जिसने पहले बल्लेबाजी की वो केवल टारगेट सेट कर रहे थे, और दूसरी टीम को सब कुछ मालूम। 18 गेंदों पर 72 रन चाहिए। मैच एक तरह से पैराडाइज 11 की ओर जा चुका है, क्योंकि अब कोई चमत्कार ही इस मैच में बचा पाएगा अंकुर क्लब की टीम को। अंकुर क्लब इस टूर्नामेंट में 142 रन बनाने वाली टीम आज 50 रनों के पास भी नहीं पहुंच पाई है। तेज गेंद और स्टंप पर लगती हुई गेंद, एक और तेजी से साथ फेंकी हुई गेंद पर विकेट मिला। 5वां विकेट गिरा। आधी टीम अंकुर क्लब की आउट हुई 39 की रन संख्या पर। अगले बल्लेबाज हैं आरिफ, और यहां विकेट हाथ में आया बॉलर परविंदर पटेल के। ये दूसरी कामयाबी उनकी। सचिन को बोल्ड किया उन्होंने। सचिन ने थोड़ा प्रतिकार किया था। 23 रन बनाए थे 8 गेंदों पर, 1 चौके 3 छक्के की मदद से। और बाकी कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में नहीं है। हर बल्लेबाज आ रहा है, बल्ला घुमा रहा है, और यही होना भी चाहिए कि आपको यदि जीत हासिल करनी है तो बड़े स्ट्रोक लेने होंगे, उसके लिए आपको ताकत के साथ स्ट्रोक खेलना पड़ेगा। 39 पे 5। अशोक और आरिफ विकेट पर। रब बल्ले से गेंद टकराए कवर्स के फील्डर की तरफ। और टीम जानती है पैराडाइज 11 की, मैच उनके पक्ष में है, किसी भी तरह से कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में जिस तेजी के साथ रन बनते हैं वो सभी ने देखे हैं। कदम आगे निकाले थे, लेकिन गेंद की लंबाई को कम किया बॉलर परविंदर पटेल ने। एक एक रन के साथ स्कोर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा। 41 पे 5, 5वें ओवर की लास्ट बॉल। और अब जाकर ये शॉट आया जिसकी जरूरत थी टीम को। बहुत ही ऊंचा, बहुत लंबा। 6 रन अंकुर क्रिकेट क्लब के लिए। 6 रन के साथ अंकुर क्लब की टीम ने अपनी रन संख्या 5 ओवर के बाद 47 पर पहुंचा दी है। 9 रन वाला ओवर रहा। ये दूसरा बड़ा ओवर है उनकी पारी का। सेकंड ओवर था 22 रन वाला, उसके बाद 7-7 रन वाले 2 ओवर, और अब जाकर 9 रन वाला ओवर। लेकिन कुछ होना जाना नहीं है इनसे। 12 गेंद पर 63,
ये समीकरण है अंकुर क्लब के लिए। अशोक 3 पर, हवा में गेंद, कवर्स के फील्डर क्या कैच को लपकेंगे, बहुत आसानी के साथ कैच को पकड़ा और छठा बल्लेबाज अंकुर क्लब ने खोया 47 के स्कोर पर। राम साहब ने तीनों कैच पकड़े हैं परविंदर पटेल की गेंद पर, गोलू मीणा की गेंद पर। गोलू मीणा कल से उनका प्रदर्शन गेंदबाजी में बहुत बेहतरीन चल रहा है। कल उन्होंने 5 विकेट लिए थे प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आरसीसी बनखेड़ी के विरुद्ध। और 3 विकेट ले चुके हैं गोलू मीणा। डॉट बॉल, विनय हैं नए बैट्समैन और एक तरह से हथियार डाल दिए हैं अंकुर क्लब ने। एक और डॉट, काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी गोलू मीणा के द्वारा। 7 रन देकर 3 विकेट उनके खाते में। लो फुल टॉस लॉन्ग ऑन की तरफ जाएगी लेकिन ज्यादा रन नहीं मिलेंगे, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा अंकुर क्लब के बैट्समैनों को। 6 ओवर का खेल पूरा। 6 ओवर के बाद अंकुर क्लब 6 विकेट के नुकसान पर 48 रन। केवल 1 रन इस ओवर में आया, तो ये अभी तक के इस मैच का सबसे बढ़िया ओवर हो चुका है। इसके पहले 2 रन वाला ओवर सबसे अच्छा था, अब उस को और अच्छा बनाया गया। अंतिम ओवर 48 स्कोर। डॉट पर डॉट गेंदबाजी। ओवर पूरा। 6 ओवर के बाद 48 पर 6। दीपक बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट ओवर। आज अच्छी बल्लेबाजी की थी दीपक ने, तो कप्तान ने उन्हें मौका दिया दिन को और सुनहरा बनाने के लिए, दिन को और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि आज उनकी बल्लेबाजी ने टीम को एक मोमेंटम दिया। 44 रन बनाए थे दीपक तिवारी ने 19 गेंदों पर, और गेंदबाजी में भी उन्हें मोर्चे पर लगाया है कप्तान ने। हालांकि उस समय बॉलिंग के लिए आए हैं जहां से कुछ नहीं बचा है पैराडाइज 11 के विरुद्ध अंकुर क्लब के लिए। इस बार कवर्स पर गेंद को खेला इनसाइड आउट, गेंद बाउंड्री के पार, दर्शकों के पास। 4 रन, 50 रन पूरे हुए अंकुर क्लब के। 53 पर 6, 6.3 ओवर के बाद। बढ़िया बॉलिंग दीपक तिवारी की। दोनों बल्लेबाज भी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, जानते हैं कि 1-1 रन से कुछ नहीं होगा, केवल टूर्नामेंट में अपनी जितनी भी पारी है उसे खेल रहे हैं। एक और तेज गेंद डॉट बॉल के साथ ओवर को आगे बढ़ाते हुए, और इस मैच की लास्ट बॉल। हवा में शॉट, राम साहब वहां पर फील्डर। 1 रन बनेगा, कुल मिला के 54 रन बने 6 विकेट के नुकसान पर, और इस मुकाबले को एक बड़े अंतर से जीता। इस टूर्नामेंट में 55 रनों की जीत के साथ इस मैच को जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी है पैराडाइज 11। सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है पैराडाइज